हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज 999 पोर्टल है गाइज, 9 डेट है, 9 मंथ है और जो 2025 है 2 + 2 + 5 = 9 और ये 999 की जो एनर्जीज है वो भी = 27 और 7 + 2 = 9। मतलब 9 नंबर की वाइब्रेशन देखो 4 बार आई है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो ये जो 99 पोर्टल है, 999 पोर्टल है, इसका जो असर है वो एग्जैक्टली कार्ड्स ने भी वही बताया है जो होने वाला है। यहाँ पर जो नीचे के 4 कार्ड्स हैं वो 999 पोर्टल की एनर्जीज़ हैं, पूरी तरीके से तहस नहस, पूरी तरीके से सच्चाई सरफेस लेवल पर लेकर आना, एंडिंग्स की एनर्जीज़ है और ये फाइनल एंडिंग्स की एनर्जीज़ यहाँ पर 999 पोर्टल लेकर आया है। जिन भी व्यूअर्स की लाइफ में बहुत सालों से टॉक्सिक साइकिल्स रिपीट हो रही थी, उन व्यूअर्स ने अगर लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आपने अगर इन वक्त से आपको हील किया है या फिर आपके कर्मास हील हो चुके हैं, तो ऐसे जितने भी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टीज़ है वो सब थर्ड पार्टी साइकिल्स एंड हो रही है गाइस। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कीजिए। मतलब आपको क्लेम करते हुए न्यू बिगिनिंग्स को, न्यू साइकिल्स को क्लेम करना है और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना है जो कुछ भी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये पोर्टल लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। एक 360 डिग्री में आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो पास्ट में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से डरते थे, डर की वजह से अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपके रिलेशनशिप के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस उनकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी थी जैसे कि फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट थे, कुछ अदर इश्यूज़ उनकी लाइफ में चल रहे थे, उनके घर में किसी के हेल्थ इश्यूज़ थे या उनके खुद के हेल्थ इश्यूज़ थे, जिस वजह से आपके पार्टनर नहीं चाहते थे कि आप भी उन सफ़रिंग्स में स्टक हो जाओ। तो ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है ना वो सडनली रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिविटी एंटर हो रही है, बिकॉज ऊपर के जितने भी कार्ड्स हैं ना गाइज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। येलो कलर बहुत ज़्यादा है, मतलब सन की एनर्जी है यहाँ पर। जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा डर रहा था ना, उसी इंसान के अंदर अब हिम्मत आ रही है। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आप दोनों के कनेक्शन में पास्ट में जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, आपके पार्टनर के इमोशंस और आपके इमोशंस इम्बैलेंस थे। हो सकता है पास्ट में आप दोनों भी एक दूसरे पर कुछ ब्लेम गेम चल रहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, आप भी आपके पार्टनर को ब्लेम कर रहे थे, आपके पार्टनर भी आपको ब्लेम कर रहे थे, और आप दोनों का ये जो झगड़ा था इसका जो मतलब फ़ायदा है वो थर्ड पार्टीज़ ने उठा लिया था। थर्ड पार्टीज़ ने जो आग लगी थी उसमें घी डालने का काम किया, और वो जितना घी डालते गए आपके पार्टनर की ब्रेन वॉशिंग करते गए, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते गए, आपके अगेंस्ट बताते गए। तो पास्ट में क्या हो रहा था ना कि आपके पार्टनर के अंदर का जो गुस्से का अग्नि है वो भड़क रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है ना वो आपके पार्टनर के सामने बहुत समय पहले ही आ चुका था। लेकिन जो प्रॉपर एक एक्शन लेने का एक डिसीजन होता है ना इंसान का, इंसान चाहकर भी ले नहीं पाता है, लोगों की असलियत पता होते हुए भी ले नहीं पाता है। वो क्यों? बिकॉज़ वहाँ पर कर्मास पेंडिंग होते हैं, कर्मा बैगेजेस होते हैं, तब तक ये सिचुएशंस डीले पर चली जाती है। समटाइम्स व्यूअर्स में से अगर किसी का इनवक कम पड़ रहा है, को किसी ने अगर उसी नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत समय से होल्ड करके रखा है, तो भी साइकिल्स एंड होने में दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है ना कि वो जो कुछ भी आपने होल्ड किया था, चाहे आपके पार्टनर ने होल्ड किया था, वो नेचुरली यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको भी मिली है, आपके पार्टनर को भी मिली है। आप भी अब बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर चुके हो, आप भी इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हो, आपके पार्टनर भी बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो इसी वजह से अभी ये एंडिंग आ रही है, अब थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है। और ये ना पेनफुल एंडिंग्स है गाइस, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथली एंडिंग्स नहीं होने वाली है। बिकॉज़ यूनिवर्स ने ना बहुत समय पहले ही आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टीज़ को मतलब बहुत बार साइंस दिए हैं, लेकिन ना आपके पार्टनर समझ सके ना थर्ड पार्टी समझ सके, और बार बार वही साइकिल्स वो भी रिपीट कर रहे थे। तो अब ये फाइनल एक बहुत बड़े ट्रिगर की एनर्जी से, एक बहुत बड़ा ट्रिगर,
और ये जो भी ट्रिगर होगा गाइज़, ये एक बड़े लेवल का सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। अलगाव की एनर्जीज़ है यहाँ पर, चाहे ये घर फैमिली के सदस्य है, चाहे ये कोई बाहरी इंसान है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर चले गए थे, जो कुछ भी है यहाँ पर अलगाव की एनर्जीज़ है, यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जीज़ हैं। फैमिली से भी दूर जाने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। किसी ने ऑलरेडी किसी को डिसीजन सुना दिया है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। ये आपके पार्टनर्स में से किसी के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से अपनी पावर में आ चुके हैं, अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसमें आ चुके हैं, और आपके पार्टनर अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस दिलवाना चाहते हैं। बिकॉज़ आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रियलाइज़ हो रही हैं। आपके पार्टनर ने खुद क्या गलतियाँ की थी, कहाँ पर उनसे भी गलतियाँ हुई है, ये सब चीज़ें वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़े रियलाइजेशन की भी एनर्जीज़ ये पोर्टल लेकर आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर भी गुस्से की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बार बार उसी लूप में घूम रहे थे, लेकिन अब ना आपके पार्टनर की जो अंतरात्मा है वो भी उन्हें बार बार बता रही है कि तुम कहीं ना कहीं पर गलती कर रहे हो। और पास्ट में क्या हो रहा था ना कि आपके पार्टनर उनकी इंट्यूशन को मतलब इग्नोर कर रहे थे। दिल कुछ बता रहा था, लेकिन ईगो के चलते या फिर गुस्से के चलते आपके पार्टनर दिल की नहीं सुन पा रहे थे, माइंड की सुन रहे थे। मतलब लॉजिकली बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनकी डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी में थे। चाहे मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर, जेंडर मैटर नहीं करता है यहाँ पर, लेकिन हाँ एक डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर पनप रही थी जो पास्ट में थी। लेकिन अब उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और जब भी किसी इंसान का हार्ट चक्रा बैलेंस होता है तो हार्ट चक्रा में शिव शक्ति दोनों विराजित होते हैं। वहाँ पर जो लॉजिकल माइंड होता है और जो एक इमोशनल साइड होता है, जो एक माता का होता है, तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब हार्ट चक्रा जब बैलेंस होता है ना इंसान का, तो इंसान दिल और दिमाग दोनों से सोचने समझने लगता है, और दिल और दिमाग से ही डिसीजन लेता है। अगर कोई इंसान दिल की ही सुनकर डिसीजन लेता है ना, तो वो वहाँ पर भी ट्रिगर मिलते हैं। कोई इंसान अगर माइंड से ही बहुत ज़्यादा लॉजिकली ही डिसीजन लेता है तो उसे भी ट्रिगर मिलता है। लेकिन जो इंसान बैलेंस स्टेट में आकर दिल और दिमाग की सुनकर लाइफ के डिसीजन लेता है ना, वही सक्सेसफुल होता है। जैसे कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है। तो यहाँ पर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज कार्ड्स है यहाँ पर, तो कोई यहाँ पर अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो किसी की यहाँ पर ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है ना, वो यहाँ पर क्लीन हो रही है। और यहाँ पर जब सुषुम्ना नाड़ी है, जो एक क्षण होता है, जब बैलेंस हो जाएगी ना, तो आपका रियूनियन मैनिफेस्ट हो जाएगा ट्विन फ्लेम्स। तो हो सकता है फेमिनाइन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने चक्रास पर काम कर रही है, या फिर आप रियूनियन स्टेज पर आ चुके हो। आपके मैस्कुलिन भी बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप उनकी अंतरात्मा की सुन रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत रेयर ट्विन फ्लेम का किसी का रियूनियन होने वाला है, ये भी मैसेज आ रहा है। और इस ट्विन फ्लेम कपल के बीच में जो भी थर्ड पार्टी रही है, जो भी कार्मिक बैगेजेस रहे हैं, जो भी एंसेस्ट्रल कर्मा रहा है, जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहे हैं, वो यहाँ पर ना मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली मैस्कुलिन अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मैस्कुलिन के अंदर अभी भी थोड़ा सा भय बाकी है, थोड़ा सा फियर अभी भी है। फेमिनाइन का फियर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। उसे ये लग रहा है कि अब इश्यूज़ तो मैंने हील कर लिए हैं, थर्ड पार्टीज़ को भी अब मैं रिलीज़ कर देना चाहता हूँ, लेकिन क्या फेमिनाइन मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या वो मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। तो ये जो फियर है किसी मैस्कुलिन का, तो आपके लिए भी मैसेज आ रहा है कि आपको आपकी खुद की ही शक्ति से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपकी खुद की ही शक्ति है, तो उससे आप क्यों डर रहे हो? तो ये गलत है, आपको उससे डरना ही नहीं है। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है, बिकॉज कोई फियर की एनर्जी में है यहाँ पर। उसके बाद गाइस देखिए, ये जो 999 पोर्टल है, वो आप खुद, मतलब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चेजिंग मोड में हो, किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप में ही एक एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बॉडी में हैवीनेस फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा, फीमेल्स को हेवी ब्लीडिंग हो रही है, लोअर बैक पेन हो रहा है, लेग्स में किसी के बहुत ज़्यादा हैवी पेन हो रहा है, तो ये जो सिम्टम्स है वो जो भी व्यूअर्स मेरे यहाँ पर फील कर रहे हैं गाइस, तो देखिए ये पोर्टल आपको ये बताने के लिए आया है कि आपने जो भी इमोशंस को अपने अंदर होल्ड करके रखा है,
अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अब वक्त आ चुका है आपको वो रिलीज़ कर देना है। अगर आप वो इस पोर्टल में रिलीज़ नहीं करते हो ना, तो फिर आने वाला पूरा 1 साल आप उसी लूप में घूमते रहोगे। जो पोर्टल्स आते हैं ना गाइज़, इसे इतना ज़्यादा लाइटली मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात होती है। अगर यहाँ पर आपको कुछ बताया जाता है कि इस पोर्टल का जो महत्व है वो क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और आप अगर वो सीरियसली लेकर अच्छे से काम करते हो ना, तो आपका पूरा साल बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। अगर आप वो लाइटली लेकर छोड़ देते हो और आप बस यही सोचते हो कि नहीं भाई इसने मेरे साथ ये किया, मैं भूल ही नहीं सकती हूँ, भूल ही नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसके बारे में आपने नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है वो इंसान तो साइड में रहेगा, लेकिन ये जो आपने खुद ने होल्ड कर किया है ना, वो आपकी ग्रोथ पर असर डालता है गाइस। तो कोई अगर इस हालात में है यहाँ पर, तो आपके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से एक वेकअप कॉल है कि वक्त रहते आप उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। हो सकता है आप अभी किसी को माफ़ अगर नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, आपको ज़बरदस्ती किसी को माफ़ भी नहीं करना है, लेकिन आपको जस्ट उन लोगों के बारे में आप जो ओवरथिंक कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो ना, उस चीज़ से आपको धीरे धीरे खुद को बाहर निकालना है। अभी आप कैसे बाहर निकाल सकते हो, आपको आपकी जो भी एनर्जीज़ है वो आपकी क्रिएटिव साइड पर लगा देनी है। जैसे कि आपके जो भी हॉबीज़ है, जो भी आपको सिंगिंग करना पसंद है, आपको डांसिंग करना पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है, ड्राइंग पसंद है, जो कुछ भी आपको पसंद है, आपको आपकी पूरी ऊर्जाएं वहाँ पर लगा देनी है। इससे होगा क्या कि आपके अंदर ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, ये जो गुस्सा है, ये जो कुछ भी है, वो आपकी ऊर्जाएं ट्रांसम्यूट होगी, परिवर्तित होगी आपकी क्रिएटिव साइड पर। और होगा क्या कि आपका जो सेक्रल चक्रा है, स्वादिष्टान चक्रा है ना, वो हील होना शुरू हो जाएगा, नेचुरली उसकी हीलिंग होगी। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्ट होती है गाइस। तो जितना आप अच्छे से गाइडेंस सुनते हो, फॉलो करते हो, तो उसका असर आपकी रियल लाइफ में भी आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ता है। तो ये मैसेजेस भी कुछ व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है गाइस, तो ज़रूर आपकी एनर्जीज़ को क्रिएटिव साइड पर लगाइए, अपने आप को हील कीजिए। अदरवाइज़ ना आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर 1 साल के लिए डीले पर चले जाओगे, तो ये गलती मत कीजिए। अब ये जो 999 का पोर्टल है, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी उससे मतलब 9 बजे से पहले ही। तो 9:09 पर आप मेडिटेशन में बैठे हुए चाहिए हो, तो उस वक्त आपको सभी ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ कर देना है, मेडिटेट करना है। आपको अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए ना ये बहुत अच्छा वक्त है। आपको बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक जैसे कि आदेश देना है, एक कमांड देनी है आपको कि आज तक मैं जिस भी लूप में घूम रहा हूँ, उस लूप को, उस साइकिल्स को मैं आज पूरे अवेयरनेस में एंड कर रही हूँ। जो भी लोग मेरे हायर पर्पस के लिए मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, उन सभी एनर्जीज़ को आज ही मैं यहाँ पर रिलीज़ कर रहा हूँ। और जिन भी टॉक्सिक साइकिल्स को मैं खुद रिपीट कर रहा हूँ, उन सभी टॉक्सिक साइकिल्स को मैं आज ही अभी इसी वक्त एंड कर रहा हूँ। ये आपको बोलना है और आपको आपका जिस तरीके का फ्यूचर चाहिए उसे इमेजिन करना है। आपको जो पार्टनर चाहिए, अगर आपको लगता है कि वही आपके लिए एक सही पार्टनर है, वो जेन्युइन है आपके लिए, अगर आप मतलब वो आपके लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ सच में अच्छी हो सकती है, तो आप उस पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, या फिर आपको जो भी चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन पहले आपको रिलीज़ भी करना है, उसके बाद आपको पॉजिटिव इमेजिन करना है जो भी चाहिए। लेकिन आपको डाउट की एनर्जी में ये सब नहीं करना है। अगर आपको आपके पार्टनर पर डाउट है या फिर आप कंफ्यूज हो आपके करंट पार्टनर के बारे में, तो फिर आप वहाँ पर पॉज लीजिए। फिर आपको बस इतना ही बोलना है कि जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए सही पार्टनर है, वही मेरी लाइफ में आ रहा है। ये आप कर सकते हो। और अगर आप कोई इंसान यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ शादीशुदा है, तो आप ये ना ही कीजिए तो अच्छा है। बिकॉज़ आप यहाँ पर गलत साइकिल क्रिएट कर लोगे और फिर आपकी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट होगी। तो ये भी वार्निंग मैसेजेस है कि आप किस इंसान के लिए क्या कर रहे हो। अगर आपकी अंतरात्मा उस इंसान के लिए आपको अलाउ कर रही है, सही से गाइड कर रही है, तो ही कीजिए, अदरवाइज़ नो। फिर आपको बस यूनिवर्स को यही मैसेज देना है कि जो टॉक्सिक लोग हैं वो सभी साइकिल्स को मैं एंड कर रही हूँ और मेरे लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए जो सही है वही यूनिवर्स मेरे सामने लेकर आइए। दैट्स इट।
इतना ही कीजिए और यहीं पर मैं यहाँ पर ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ गाइज़। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।